नमस्कार बच्चों, नौवीं की पाठ्य पुस्तक नवभारती में से कवि परिचय कबीरदास जी। हाँ, इस वीडियो में हम कबीरदास जी के बारे में कुछ जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब आप परीक्षा उद्देश्य से किसी कवि या लेखक के बारे में पढ़ते हैं तो आपको 4 मुख्य बिंदुओं के ऊपर जो है वो ध्यान देना है। कवि का जीवन परिचय, कवि की रचनाएं, कवि की भाषा शैली और कवि की मृत्यु। तो सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कवि का जीवन परिचय। कबीरदास जी का जो जन्म है और उनकी मृत्यु, दोनों के बारे में जो तिथियां हैं वो उन दोनों के बारे में अलग अलग भ्रांतियां हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तिथि के बारे में उल्लेख किया है, लेकिन 1398 काशी उनका जन्म स्थान और 1398 में उनका जन्म माना जाता है। माना जाता क्यों कहा है? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तिथि के बारे में कहा है। एक पर्टिकुलर डेट जो है वो कबीर जी की कहीं पर भी नहीं है, अलग अलग जो तिथि है वो हमें मिलती है। तो लगभग 1398 जो है उसको आप मान के चलिए कि उनका जन्म जो है माना जाता है। कहाँ हुआ माना जाता है? काशी में। उसके बाद कबीर जी ने किसी भी विधिवत शिक्षा होती है कि कोई स्कूल, कोई फॉर्मल शिक्षा जो थी उसको नहीं लिया। वो कहीं स्कूल वगैरह नहीं गए। उनकी जो शिक्षा उन्होंने पाई या जो ज्ञान उन्होंने पाया वो सत्संग द्वारा, पर्यटन द्वारा या अनुभव के द्वारा ही पाया। तो यहाँ पे एक प्रश्न एक और उठता है कि अगर कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने अपने दोहों की रचना कैसे की? जिस तरह से उन्होंने ज्ञान सत्संग द्वारा पाया, उसी तरह अपने जब वो बोलते थे, जब वो कुछ कहते थे तो उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो मानने वाले और सुनने वाले जो थे वो उन दोहों को लिख लिया करते थे। तो इस तरह से कबीरदास जी के जो दोहे थे वो हम तक आज पहुंच गए। कबीरदास जी के बारे में ये भी कहा जाता है, ये भी माना जाता है कि नीमा और नीरू नामक एक जुलाहे जोड़े ने उनका पालन पोषण किया। कुछ लोग तो उनको भगवान का अवतार भी मानते हैं। उसके बाद कबीरदास जी की कुछ मुख्य रचनाएं। कबीरदास जी भक्ति काल निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि थे। अब ये भक्ति काल निर्गुण शाखा क्या है, इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना के उसको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि वो भक्ति काल के कवि थे और शाखा कौन सी थी? निर्गुण शाखा। और उनकी मुख्य रचनाएं थी कबीर ग्रंथावली, बीजक, साखी, सबद, रमेनी। और उनकी कुछ रचनाएं जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलती हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी में भी उनकी कुछ रचनाओं का उल्लेख जो है वो है। तीसरा मुख्य बिंदु है कबीर जी की भाषा। कबीर जी की भाषा, कबीर जी ने अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, हिंदी आदि भाषाओं में लिखा। कबीर जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या संदूकड़ी भी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी यानी कि खिचड़ी जिस तरह से बहुत से पदार्थों का मेल होता है और एक संदूकड़ी में, बहुत छोटी सी संदूकड़ी में बहुत सा सामान, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वस्तुएं आ जाती हैं, उसी तरह से उनकी जो लेखनी है, उनकी जो रचनाएं हैं उसमें हमें अलग अलग भाषाओं का मिश्रण, मेल मिलता है। इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या संदूकड़ी भी कहा गया है। कबीर जी की मृत्यु, जैसे कि ऊपर भी हमने अभी यहाँ उल्लेख किया है कि कबीर जी की जन्म और मृत्यु दोनों ही तिथियों के बारे में अलग अलग मत हैं। तो उनकी जो मृत्यु है वो 1518 के आसपास मानी जाती है। 1518 के आसपास मानी जाती। फिर से वही बात आ गई कि कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, सबके अलग अलग मत है। तो हम 1518 उनकी मृत्यु की सन 1518 उनकी मृत्यु का सन लेकर चलते हैं। ये जीवन परिचय कबीर जी का जीवन परिचय को सरल से बनाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको आसान लगेगा और आप इन सभी बिंदुओं के ऊपर ध्यान देते हुए अपने परीक्षा उद्देश्य को पूर्ण कर पाएंगे। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने पास भी रख सकते हैं और अलग से आप इसमें से कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो भी निकाल सकते हैं। जैसे कबीर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, कबीर जी की मुख्य रचनाएं कौन सी थी, कबीर जी की भाषा शैली क्या है, कबीर जी किस काल के कवि थे, कबीर जी की भाषा को क्या कहा जाता था, कबीर जी की मृत्यु कब हुई। तो इस तरह से आप
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद भी बना सकते हैं। धन्यवाद।